नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। अभी कुछ दिनों पहले ना बिहार में इंटर लेवल पद पे भर्ती निकाली गई थी, लोअर डिवीज़न क्लर्क की और स्टेनोग्राफर की। उसी टाइप की भर्ती झारखंड सरकार भी निकाली है। जेएसएससी की तरफ से ना इंटर लेवल के पद पर भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, अब इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें थोड़ा सा बदलाव रखा गया है इस बार। तो आइए इस पूरे वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले भर्ती कहाँ से निकल करके आई है? जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि लगभग अभी जितनी भी भर्तियां झारखंड में निकल करके आ रही है वो सभी यही कंडक्ट करवाती, यही लेती है। तो ये झारखंड की तरफ से इंटर लेवल। अब ये जो इंटर लेवल है ना, ये सीधा मतलब यही होता है कि अगर आपने क्लास 12th पास किया हुआ है तो आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटर लेवल मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो तीनों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर जो पद है ना वो स्टेनोग्राफर का है और एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, ये दो तरीके का पद आपको मिलेगा। अब ये किस किस डिपार्टमेंट में मिलेगा वो मैं नीचे बात करूँगा, लेकिन स्टेनोग्राफर मतलब जो बेसिकली टाइपिंग से रिलेटेड होते हैं, हाँ, जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, खास करके हिंदी वगैरह में, उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और उसके साथ साथ एलडीसी जो लोअर डिवीज़न क्लर्क होते हैं बहुत सारे विभागों में, जैसे श्रम विभाग हुआ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वगैरह हुआ, बहुत सारा आगे मैं बात करता हूँ। तो इन दो तरीके का पद पे भर्ती निकाली गई है। और बेसिकली क्या है, इंटर पे है। कितना सीट है? तो 864 टोटल सीट है। ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती है, क्योंकि झारखंड में थोड़ा सा मतलब ये इंडिया बेसिस को भर्ती को लेकर के ही बहुत सारी भर्तियां रद्द हुई थी। तो अभी ये 864 ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कब से चालू हो रहा है? तो 20 अक्टूबर से, मतलब आज हो गया आपका लगभग 7-8 तारीख हो गया, और ये 20 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्म भरने की बात। ये डेट को बहुत नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि इंटर लेवल पे जो भर्तियां होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, और आप लोगों का हमेशा कमेंट भी रहता है कि मैट्रिक पे, इंटर पे कौन कौन सी भर्तियां आती हैं, तो ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपया। अब मतलब जनरल में है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह या अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट है तो आपको मात्र 100 रुपया लगेगा। अगर आप झारखंड के SC ST हैं तो 50 रुपया, विकलांग कैंडिडेट भी हैं तो उनको भी 50 रुपया फी लगने वाला है। तो ये फॉर्म फी बहुत जेन्युइन है, मतलब 150 रुपये बहुत आराम से आप दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज कट ऑफ की। देखिए, एज यहाँ पर सिंपल सा तरीका बताया गया कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए। किसी भी पद में अगर आप आवेदन करते हैं स्टेनोग्राफर में या लोअर डिवीजन क्लर्क में, तो 18 साल अगर आपका 1 अगस्त 2023 को अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर भर सकते हैं। अगर मान लीजिए 17.5 चल रहा तो नहीं भरिएगा। ठीक है, तो 1 अगस्त 2023 को 18 साल होना चाहिए। अब मैक्सिमम एज भी एक लिमिट होता है कि भाई इतने ही उम्र तक के लोग भर सकते हैं, तो उसके लिए जो कट ऑफ दिया गया 1/8/2019, मतलब 1 अगस्त 2019 में अगर आपका मैक्सिमम एज, आगे मैं बात करूंगा, इतना अगर हो गया होगा तो नहीं भर सकता। आगे मैं बात करता हूँ, क्लियर हो जाएगी आपको। अब उसके बाद बात करते हैं भर्ती डिटेल के बारे में, किस पोस्ट में कितना कितना सीट है। तो सबसे पहले एलडीसी, जिसको लोअर डिवीजन हम लोग क्लर्क कहते हैं, इसमें 836 भर्ती, मतलब 864 में मतलब 90% भर्तियां जो है वो एलडीसी में निकाली गई है, लोअर डिवीजन क्लर्क में। एज जो है वो 18 साल से 35 साल। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया ना मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना बोला है? 35 साल है। ये 35 साल अगर आपका 2019 में कंप्लीट था तो भर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपका 2019 3 साल हो गया, तो अगर आपका 38 साल भी अगर अभी एज है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 2019 में भाई आपका 35 साल था। ठीक है, अब 2019 में अगर 36 साल हो गया था तब नहीं भर सकते, 36 वाले नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन मैंने आपको शुरू में बताया केवल 12th पास पे भर्ती है, नाम ही भर्ती का इंटर लेवल है। उसके बाद स्टेनो की है, स्टेनोग्राफर, उसके लिए 27 सीट रखी गई है और इसमें भी 18 से 35 साल, मतलब दोनों एज सही है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, झारखंड में, बिहार वगैरह में अगर आपकी जो सरकारी नौकरियों की एज जो होती है अगर ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर आपको मौका मिलते रहता है। 35 साल बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कह सकते हैं। इसमें भी आपको 12th पास है।
आगे बात करते हैं किस किस विभाग में ये 2 तरीके की आपकी भर्ती जो निकली है आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो एक बताया गया है नगर विकास एवं आवास विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहाँ पर आप स्टेनोग्राफर या लोअर डिवीजन क्लर्क, जनरली लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती ज़्यादा है तो ये वाला पद आपको मिलेगा। उसके बाद श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, या फिर खान एवं भूतत्व विभाग में होगी, या फिर राजकीय पॉलिटेक्निक वगैरह कॉलेज होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर भी क्लर्क की स्टेनोग्राफर की भर्तियाँ होती रहती हैं। तो इन सब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से ऑपरेट होती है संस्थान, वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है और इस बार चेंज हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? तो सबसे पहले बताया गया कि मेन एग्जाम होगा, मतलब ये प्री वाला ना जो झमेला वो झारखंड में नहीं होता, तो प्री से आपको एकदम मुक्त है, प्री नहीं देना होगा, डायरेक्ट मेन एग्जाम है। और ये मेन एग्जाम समझ लीजिए कि प्री और मेन दोनों को मिला करके लेता है, तो अच्छा खासा इसमें रगड़ देगा। तो टोटल कितना पेपर लेगा? 3 पेपर लेता है मेन एग्जाम में, 3 पेपर याद रखिएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और तीनों को पास करना जरूरी है। तीनों में मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 100 में 30% मतलब 30 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, मान लीजिए। तो अब इसमें कितना कितना नंबर का पेपर है वो आगे समझिएगा। तो 3 पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग तीनों पेपर में रहेगा, -1 का, हर एक गलत पे 1 नंबर कटेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मेन एग्जाम में तीनों पेपर पास कर जाते हैं तब आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल मतलब आपको बता दूं कि ये जैसे स्टेनोग्राफर का पद भर रहे हैं तो इसमें टाइपिंग वगैरह जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज 12th के साथ साथ ना, या मान लीजिए कंप्यूटर भी आपको चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर प्लस टाइपिंग ये 2 चीज़ होना चाहिए। अगर ये है तो बहुत अच्छा है, 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तो बहुत अति उत्तम है। स्किल टेस्ट में आपका वो हो जाएगा आपका टाइपिंग से रिलेटेड, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये 4 स्टेप में हो जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब मेन एग्जाम को हम लोग फोकस करते हैं। मेन एग्जाम में 3 पेपर था, तो पहला पेपर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी। अगर आप झारखंड में कोई भी फॉर्म भरे होंगे तो ये आपको सिलेबस सबसे पहले मिलेगा। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश से आपका सवाल रहेगा। हिंदी में मतलब वही जनरली जो विलोम शब्द, विपरार्थक शब्द, अनेकों शब्दों के एक शब्द, इस टाइप से। अंग्रेजी में भी वही कंप्रीहेंशन वगैरह टाइप से। तो दोनों में 60-60 सवाल रहेगा, ठीक है। हिंदी से भी 60 सवाल, अंग्रेजी से भी 60 सवाल, मतलब 120 टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, मतलब टोटल 360 नंबर का। मान लीजिए हिंदी से 60 सवाल है तो 60×3 180 हो गया, और अंग्रेजी से 60 सवाल है, 60×3 180, मतलब 360 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। अब 360 में कम से कम आपको 30% नंबर लाना होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। ये तीनों पेपर एक साथ होगा, तीनों पेपर आपको देने भी मिलेगा, एक ही दिन में तीनों पेपर होगा, तीनों पेपर दीजिएगा। लेकिन चेक क्या होगा, अगर मान लीजिए पेपर 1 आपने दिया है और आपका 30%, 360 में अगर 30% नंबर नहीं आया तो आपका ये वाला पेपर तो ठीक है, लेकिन ये वाला पेपर का कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। मतलब आप पेपर 1 में फेल हो गए तो फिर पेपर 2 और 3 चेक करने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो हो गई पेपर 1 की बात। अब बात कर लेते हैं पेपर 2। पेपर 2 देखिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से जुड़ा हुआ सवाल इसमें रहता है। मतलब जो आप लैंग्वेज झारखंड में उपयोग करते हैं, जैसे हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, पंच परगनिया है, बहुत सारी भाषाओं को इस बार मिलाया गया है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक भाषा आपको लेना है और जिसमें से आपको सवाल देखने को मिलेगा। टोटल 100 सवाल रहेगा, मतलब हर एक सवाल 3-3 नंबर का, तो 300 नंबर का ये वाला भी पेपर होगा। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, माइनस मार्किंग है, -1, ठीक है। हर एक गलत पे 1 नंबर कटेगा। तो अगर आप मान लीजिए ये वाला भी पेपर पास कर जाते, अब पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपने पास कर लिया, तब आप पेपर 3 का कॉपी चेक होगा, ठीक है। पेपर 3 में क्या है, थोड़ा सा आसान दिया गया इस बार। जो सिलेबस है वो सामान्य अध्ययन से बोला है, 30 सवाल रहेगा, टोटल 30 प्रश्न रहेगा सामान्य अध्ययन से। झारखंड से रिलेटेड, झारखंड जीके अगर बोल सकते हैं तो उससे 40 सवाल रहेगा, इस पे फोकस कीजिएगा। 40 सवाल है, झारखंड से लिमिटेड है। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग से और कंप्यूटर की जानकारी से रिलेटेड सवाल रहेगा, मतलब 50 सवाल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब 50 और 40 90 और 30 120 सवाल आपको यहाँ से पेपर 3 में भी देखने को मिलेगा, मतलब 360 नंबर का भी ये पेपर भी होगा। पहला पेपर 360 नंबर का, दूसरा पेपर 300 नंबर का और तीसरा पेपर 360 नंबर का,
ठीक है। तो इस तरीके से तीनों पेपर को आपको पास करना है। पास करने के लिए और तीनों में अभी से तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि ये इंटर लेवल पे भर्तियां बहुत दिनों बाद आई हैं और ये भर्ती और फिर दोबारा हो सकता ना देखने को मिले। और तीनों पेपर में अगर आप पास कर जाते हैं फिर उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। अगर मेरिट में जो भी आपका कट ऑफ बनती है वो कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका स्किल टेस्ट का एग्जाम हो जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह रहेगा और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा खासा कोई दिक्कत नहीं है। और इस भर्ती से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप satyaresult.com पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, A to Z मैंने वहाँ पर कैटेगरी वाइज जो भर्तियाँ हैं वो मैंने बता दी है। आप इस वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फॉर्म डालिएगा। अगर आपकी कैटेगरी में सीट है तब डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। बैकलॉग के लिए भी एक भर्ती निकाली गई, वो मैंने वहाँ पर बता दिया। A to Z लिखा हुआ, फॉर्म भरने का प्रोसेस प्लस आवेदन करने का लिंक मैंने सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, दिया हुआ है। और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।